कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे अभी और इसी वक्त बात करना चाहता हूं। मेरे प्यारे, किसी की लाइफ में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। हां, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। वक्त का पहिया आपके लिए घूम चुका है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। और विश्वास कीजिए, यह इतना बड़ा चमत्कार है कि यह आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। बहुत ही सकारात्मक वाइब्स आ रही हैं। बहुत सकारात्मक बदलाव मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी ऊर्जा बहुत हाई होने वाली है। डिवाइन आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं। आपको कई सारे संकेत और सिग्नल्स मिल रहे हैं। उन संकेतों को समझिए, उन्हें डिकोड करिए। समय आ चुका है। आपके ईश्वर, जिन पर भी आपका विश्वास है, वे आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, मैं यह बात तीसरी बार कह रहा हूं। पहली बार जब मैंने कहा कि बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाले हैं, तो किसी तकनीकी समस्या की वजह से वह मैसेज डिलीट हो गया। लेकिन जब भी मैंने कहा कि चमत्कार होने वाला है, मिरेकल्स होने वाले हैं, तो बहुत तेजी से पटाखों की आवाज आने लगी। जब भी मैंने मिरेकल्स शब्द बोला, वैसे यह बहुत बड़ा शब्द है, तो बहुत तेज बूम बूम की आवाज हुई। मैंने तो कहा भी था, वाओ, ये तो कंफर्मेशन है। लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वह हिस्सा डिलीट हो गया। दूसरी बार जब मैंने यह बात कही, तो इतना मैजिकल अनुभव हुआ कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। मेरी ऊर्जा उस समय बहुत हाई हो गई थी। वैसे तो अभी भी मेरी ऊर्जा बहुत हाई है, लेकिन उस समय तो और भी ज्यादा थी। पहली बार कोई आ गया था तो मुझे रुकना पड़ा। दूसरी बार मुझे बहुत सारे संकेत मिल रहे थे। डिवाइन बहुत सारे सिग्नल्स दे रहे थे और नंबर भी दिख रहे थे। मैं कितना ज्यादा उत्साहित हो गया था, यह आप समझ सकते हैं। नंबर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे थे, लेकिन वह हिस्सा गलती से डिलीट हो गया। तो मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, यह बहुत बड़ा चमत्कार है। अभी भी आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन कुछ हुआ है। जब भी मैं कह रहा था कि कुछ होने वाला है, मिरेकल्स होने वाले हैं, तो बूम बूम की आवाज हुई और वाओ, फिर से मुझे 22 दिखा। ओह माय गॉड, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कुछ ऐसे संकेत और सिग्नल्स आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं। यह सचमुच बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं, यह चमत्कार 2025 में होने वाला है। समझ लीजिए, इस साल कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। जब आप इस संदेश तक पहुंचे हैं, तो समझ लीजिए कि यह परमपिता परमेश्वर की मर्जी है। आप यहां अपने आप नहीं आए हैं। आपको यहां आप नहीं आए हैं, आपको यहां लाया गया है। और जब आप यहां आएंगे, तो आपको एक मैग्नेटिक खिंचाव महसूस होगा। कोई आवाज देगा, कोई कुछ करेगा, कुछ ऐसे काम होंगे कि आपका मन होगा कि बस यही करना है। फिर से मुझे साइन दिखे हैं। यहां पर मुझे दिख रहा है कि लक इज ऑन योर साइड। अपने आप ये उड़ के आ गया। कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपका मन करेगा कि नहीं। आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है। अंदर की आवाज आपको बहुत कुछ कहेगी। समझ लीजिए, यह परमपिता परमेश्वर का एक बहुत प्यारा, बहुत सुंदर साइन है। यह साइन है कि आपके लिए कुछ खास है। कुछ ऐसा है जो मैंने आपके लिए भेजा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं भेज रहा हूं। इसे बिल्कुल मिस ना करें। कुछ समझने को है, कुछ जानने को है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई थीं, लेकिन अब आप समझ जाएंगे। यहां पर फिर से मुझे दिख रहा है। मेरा ध्यान बार इस ओर जा रहा है। मैं क्या करूं? लक इज ऑन योर साइड। छोड़ो ये सब, लेकिन बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। जब मैंने यह मैसेज तैयार करना शुरू किया, तो मेरी किसी गलती की वजह से कुछ दिक्कत हुई थी, लेकिन उसमें साफ साफ संदेश था। अगर वो मैसेज अभी तक होता, तो आप सुनते बूम बूम बूम। मैं बार बार कह रहा था कि कुछ चमत्कार होने वाले हैं, कुछ पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। उसी पल वो चीज होने वाली थी। देखो, अभी प्लीज यूनिवर्स को कहो इसी वक्त, डियर यूनिवर्स आई एम रेडी, डियर यूनिवर्स आई एम रेडी, डियर यूनिवर्स आई एम रेडी। 3 बार बोलो, ठीक है? इसे आपको बार बार बोलते रहना है, लेकिन अभी इसी वक्त जरूर बोलें, डियर यूनिवर्स आई एम रेडी। यहां पर मुझे हार्ट का सिंबल भी दिख रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत साफ दिख रही है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं चमत्कार देख रहा हूं।
साथ ही हार्ट भी नजर आया है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह सच है क्योंकि डिवाइन ने अब आपके लिए कुछ तय कर लिया है। आपके जीवन को बदलने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, एक बड़ा बदलाव लाने के लिए। यह इसलिए तय हुआ है क्योंकि आप बहुत परेशानियों से घिरे थे। आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किल हालात थे। आपने बहुत लंबा वक्त टावर मूवमेंट में गुजारा है। मुझे दिख रहा है 5 से 6 साल, किसी के लिए 7 साल भी हो सकता है, लेकिन यह बहुत लंबा वक्त था। इतने सालों से आपके जीवन में चीजें बहुत खराब चल रही थीं। कुछ भी आपके पक्ष में नहीं हो रहा था। सब कुछ उथल पुथल था। यह बहुत लंबा समय था। टावर मूवमेंट, टावर मूवमेंट, यह शब्द बार बार सुनाई दे रहा है। टावर मूवमेंट एक ऐसा तूफान लाता है, एक ऐसी काली रात जिसमें पूरी जिंदगी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। इंसान हर तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। उसकी सारी एनर्जी निचोड़ ली जाती है। एक ऐसा वक्त आता है जब जिंदगी पर लाले पड़ जाते हैं। यह टावर मूवमेंट ऐसी स्थिति बनाता है। आप भी बहुत टूटे हैं, बहुत खत्म हुए हैं। एक वक्त पर जब आपका टावर मूवमेंट आया था, आप पूरी तरह से बिखर गए थे। आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कामकाज भी पूरी तरह से ठप पड़ गए थे। लोग आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे, बहुत ज्यादा मजाक। कहते थे कि जब कोई हीरो होता है तो उसकी बड़ी तारीफ होती है। लोग उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं, उसे सलाम करते हैं। लेकिन जब कोई हीरो से जीरो बनता है तो उसी लेवल पर उसका मजाक भी बनाया जाता है। ऐसी एनर्जी वाले लोग होते हैं। आप जब हीरो से जीरो बने, हालांकि मुझे जीरो नहीं कहना चाहिए, आप हमेशा से हीरो हैं। आप डिवाइन चैंपियन हैं, डिवाइन बीइंग हैं। लेकिन दुनिया की नजर अलग होती है। जब कोई पूरी तरह खाली हो जाता है, जब वह पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है। यही दुनिया का दस्तूर है। लोग ऐसा करते हैं। आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की गई। लोगों ने आपके बारे में गलत बातें बोली, गलत चीजें कही। जब स्थिति सही नहीं होती तो दुनिया को सबसे पहले बातें बनाने का मौका मिल जाता है। वह चीज आपके साथ हुई, आपने उसका दर्द झेला। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जानकारी लीक करने वाला कोई पुरुष शत्रु था। कोई आदमी था जो आपके सीक्रेट्स को लीक करता था। यहां मुझे दिख रहा है कि यह कोई ऐसा पुरुष था जो आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था। चलने वाला आपकी पर्सनल चीजों को सार्वजनिक करता था। आपको बाद में पता चला कि वह आपकी चीजों के बारे में जानता था, समझता था और उन्हें लोगों तक पहुंचाता था। जब आपका कामकाज रुक गया, जब आप लंबे समय तक आर्थिक तंगी से जूझे, तब इस व्यक्ति ने आपके बुरे वक्त के बारे में बहुत ढंढोरा पीटा। उसने अपनी जलन, अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकाला। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बात से आपको बहुत तकलीफ हुई। इस व्यक्ति ने खुलेआम आपके सारे सीक्रेट्स उजागर किए। कहते हैं ना, जब हमारी स्थिति खराब होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब सारी बातें बाहर लोगों को पता चलती हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं तो बहुत हर्ट होता है। बुरा वक्त आता है, बीत जाता है। अगर किसी को पता ना चले तो ठीक लगता है, लेकिन जब कोई ढंडोरा पीट देता है तो मन में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। आपने भी यही सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। लोगों ने आपकी इंसल्ट की, आपका मजाक उड़ाया। आपके हार्ट पर ऐसी सिचुएशन आई कि आपका हार्ट ब्रोकन हो गया। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया। आप एकदम पत्थर हो गए। इतने लंबे समय तक आप बुरी स्थिति में रहे। आपकी हालत बहुत खराब हो गई थी। आप पूरी तरह से टूटकर बिखर चुके थे। आप पत्थर बन चुके थे। आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे देखकर आप खुश हो सके। आपका कोई भी काम ठीक से बन नहीं रहा था। धन आने के जो भी स्रोत थे वह बंद हो गए थे या शायद कभी आए ही नहीं थे। सब कुछ जैसे ठप सा पड़ गया था। काम, कारोबार, धंधा, सब कुछ रुक सा गया था। यह सब उस टावर मूवमेंट की वजह से था। टावर मूवमेंट में कोई भी काम बनता ही नहीं, चाहे आप कितना ही जोर लगा लें। मैंने यह चीज कई लोगों के साथ बातचीत में देखी है। जब वे अपनी समस्याएं साझा करते हैं, जब हमारी जिंदगी में ऐसे टावर मूवमेंट्स आते हैं, उस वक्त हम कितना भी कुछ करें, कुछ भी अच्छा नहीं होता। आप कुछ भी कर लें, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता। आपकी जिंदगी जैसे पूरी तरह तहस नहस हो गई थी। ऐसा लगता है कि यह स्थिति आपके लिए बहुत लंबे समय तक चली। 2-3 साल नहीं, बल्कि बहुत लंबा समय।
अब सुनिए, आपके जीवन में क्या चमत्कार होने वाला है। डिवाइन आपके लिए कुछ खास कहना चाहते हैं। आपने पिछले 5 से 7 सालों में या शायद उससे भी ज्यादा समय तक एक तरह का वनवास काटा है। यह वनवास ऐसा था जहां आपको सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। समय जैसे थम सा गया था।